हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से हम एक ऑडिट की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस समझाया था। पहले चैप्टर का नाम था ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अंकेक्षण का इतिहास, मतलब अंकेक्षण का विकास कैसे हुआ। जैसे अंकेक्षण पेशे का प्रादुर्भाव तथा कार्मिक विकास। ठीक है, 1494 में इटली शहर के वेनिस शहर के निवासी लुकास पेशियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली को जन्म दिया। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ? 1494 में इटली के वेनिस शहर में लुकास पेशियोली के द्वारा। इसमें से 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक, लेखा व्यवसाय में वास्तविक क्रांति कब आई? 1844 में। और अंकेक्षण को वैधानिक मान्यता इंग्लैंड में 1844 में चिट्ठा अंकेक्षण के रूप में मिली। ऑडिट को वैधानिक मान्यता सबसे पहले कौन से देश ने दी? इंग्लैंड ने 1844 में, और चिट्ठा अंकेक्षण के रूप में, मतलब बैलेंस शीट ऑडिट के रूप में। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होती है, इसे हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम ऑडिट के प्रकार पढ़ेंगे। 11 मई 1880 में इंग्लैंड में चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना हुई। सबसे पहले इंग्लैंड शहर में सीए इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 11 मई 1880 में। दोस्तों देखो, ये जो सन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। और इस सीए इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या था? योग्य अंकेक्षक तैयार करना। ठीक है, ये तो थी विश्व की बात। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत में संयुक्त स्टॉक कंपनी एक्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857 के एक प्रावधान द्वारा कंपनियों के वार्षिक अंकेक्षण को वैकल्पिक रूप से लागू किया गया। देखो, भारत में सबसे पहले ऑडिट शुरू हुई जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857 के तहत। ठीक है, फिर कंपनी एक्ट 1913 के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी को लेखा पुस्तकें रखना व अंकेक्षण करना अनिवार्य किया गया। इस समय स्थानीय सरकार से प्रमाण पत्र प्राप्त सदस्य ही अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। तो इसमें क्या हुआ, कंपनी एक्ट 1913 में कि जो सार्वजनिक कंपनी थी ना, उनके लिए भी ऑडिट करना अनिवार्य कर दिया। इसमें ऑडिट कौन करता था? कोई भी स्थानीय सरकार से प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति ऑडिटर हो जाता था। सीए की आवश्यकता नहीं थी इस वक्त। फिर 1932 में एक अंकेक्षण बोर्ड बना। इस अंकेक्षण बोर्ड ने क्या किया? अंकेक्षण प्रमाण पत्र नियम जारी कर दिए। ठीक है, और अंकेक्षण बोर्ड में पहली बार 1939 में चुनाव का सिद्धांत अपनाया, और 1949 में अंकेक्षण बोर्ड समाप्त हो गया। 1949 में अंकेक्षण बोर्ड समाप्त होने के बाद में सीए एक्ट आ गया था 1949। देखो दोस्तों, अंकेक्षण बोर्ड बना 1932 में, इसमें चुनाव का सिद्धांत अपनाया 39 में, और 49 में अंकेक्षण बोर्ड समाप्त हो गया, और 49 में ही सीए एक्ट आ गया। ठीक है, अभी हम इन्हें शॉर्ट नोट से भी समझेंगे। संसद द्वारा सन 1949 में चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट पारित किया गया 1 जुलाई 1949 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई 1949 को। ICAI, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 1949 से ऑडिट सीए के द्वारा की जाने लगी। और पहले ऑडिट कौन करता था? स्थानीय सरकार से कोई भी मान्यता प्राप्त व्यक्ति। ये 2 एक्ट याद रखना, सीए एक्ट 1949 और कंपनी एक्ट है 2013। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आज हमने क्या पढ़ा, इसका रिवीजन करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए। दोहरा लेखा प्रणाली का उदय कब हुआ? 1494 में। कहाँ? इटली के वेनिस
शहर में। अंकेक्षण को वैधानिक मान्यता सबसे पहले मिली इंग्लैंड में चिट्ठा अंकेक्षक के रूप में, और कब? 1844 में। सीए संस्थान सबसे पहले कहाँ बना? इंग्लैंड में। इंडिया के अंदर सबसे पहले ऑडिट शुरू हुई थी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857 के अंदर एक प्रावधान के रूप में हुई थी, वैकल्पिक रूप से। वैकल्पिक मतलब करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते, ठीक है। और जो कंपनी एक्ट 1913 में कहा गया था कि कंपनी को ऑडिट कराना, सार्वजनिक कंपनियों को ऑडिट कराना अनिवार्य है। अंकेक्षण बोर्ड कब बना? 1932। अंकेक्षण बोर्ड में चुनाव सिद्धांत कब अपनाया गया? 1939। अंकेक्षण बोर्ड समाप्त हुआ 1949 में। भारत में सीए एक्ट आया 1 जुलाई 1949 में। सीए एक्ट कौन सा है? 1949। और भारत में कंपनी एक्ट कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।